चार का चौका का वक्त हो रहा है। सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से और एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे राजेश जी के पास। चार्ट का चमत्कार पंकज जी बताएंगे और मिड कैप फंडा शरद जी से लेंगे हम। तो शुरुआत कीजिए शिल्पा जी, आप ही फिर सस्ता ऑप्शन में कौन सा काउंटर देख रही हैं? आज बिल्कुल शेयर यहाँ गेल पे ध्यान है। गेल का 170 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹4.50 में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस ₹2.5 का रखिए। पहला टारगेट 7 का अगर ये सस्टेन होता है टुवर्ड्स 180 मूव करता है स्टॉक, तो ये आपको ट्रेड टुवर्ड्स 9 भी ट्रेड कर सकते हैं। गेल की 170 की कॉल आपको लेनी है। राजेश पालवे जी, आपके एफएनओ सुपरस्टार। वीरेन जी, यहाँ पे बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक पसंद आ रहा है। फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन और एक ब्रीफ कंसोलिडेशन का फ्रेश ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है फेडरल बैंक यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 318 से 320 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब ₹301 के आसपास। फेडरल बैंक एफएनओ में पिक होगी राजेश जी की। सुबह अरुण जी की भी पिक थी। अच्छा कर रहा है फेडरल बैंक इस कमजोर मार्केट में भी। चार्ट का चमत्कार पंकज जी, आपका क्या होगा? श्रेया जी, कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। देखिए, स्विंग लोज के नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा भी इसने बाइसेक्ट कर लिया और प्रेशर कंटिन्यूअस माउंट होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे 133 की रेंज में इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 134.50 का यहाँ पर मेंटेन करके चले। लोअर लेवल पर मुझे लगता है ₹128 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। कैनरा बैंक सेल आपका यहाँ पे ट्रेड है, सेल ट्रेड है यस 130 to 45 पे। शरद जी, आपका आज का मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे आप? हमें लगता है वोल्टास होगा हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, एसीज वगैरह में एक डोमिनेंट नेम है। लगभग 70% हिस्सा यूसीपी से आता है। ईएमपी में से भी 25 से 27% हिस्सा आता है। और हमें लगता है आने वाले समय में एसी, कूलर और खास करके जो बेको वाले और इक्विपमेंट्स वगैरह वो बना रहे हैं, वो सबका फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। अभी स्थिति लार्जली इनके अगेंस्ट में ही है, चाहे रुपी हो चाहे रॉ मटेरियल हो। बट मुझे लगता है, जैसा मैं पहले भी एक आध बार बोल चुका हूँ, कि अब ये वॉर ज्यादा दिन चल नहीं सकता दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। तो जैसे जैसे वो रिजॉल्व होता है, मेरे हिसाब से जो इनके अभी हेडविंड्स बने हुए हैं वो टेलविंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म हमें लगता है कि एसी के डिमांड वगैरह में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट रहेगा। तो जैसे जैसे ये प्ले आउट होता है, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है इनकी, बड़ा ग्रुप है और हीट वाली प्रॉब्लम, गर्मियां बढ़ने वाली प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हमें लगता है आने वाले समय में भी कंटिन्यू करेगी। वॉल्यूम लीडर भी है कंपनी, तो उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल कंपनी लगभग 35 से 40 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी, जैसे जैसे ये रिवर्सल प्ले आउट होता है। और 40 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1500 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से वोल्टास। ओके, 1500 का शुरुआती लक्ष्य वोल्टास अच्छा लग रहा है मिड कैप फंडा में शरद जी को। चार का चौका में हमने 4 काउंटर्स डिस्कस किए। शुरुआत किया हमने सस्ता ऑप्शन के साथ और शिल्पा जी की तरफ से आया गेल 170 की कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। 7 या 9 रुपये का टारगेट है, ₹2.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में सुझाया गया फेडरल बैंक पालवे जी की तरफ से, जहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 318 320 के टारगेट हैं, 301 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार पंकज जी ने चूज किया कैनरा बैंक बिकवाली के लिए, ध्यान रखिएगा। 128 के नीचे की टारगेट है, 134.50 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मिड कैप फंडा आया है शरद जी की तरफ से वोल्टास। 1500 के टारगेट के लिए, शुरुआती टारगेट के लिए आप इसे खरीदारी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पिछले कुछ सत्रों से स्ट्रेंथ थी वोल्टास में। आगे बढ़ते